क्या आपको याद है जब आपने बिटकॉइन के बारे में पहली बार सुना था? शायद आपने एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में हल्की सी चर्चा सुनी हो। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा तो है, लेकिन सिर्फ डिजिटल तौर पे ही, जो सब कुछ बदलने वाली थी। हो सकता है आपने फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस किया हो। जो लोग जो शुरू में ही इसमें इन्वेस्ट कर चुके थे, उन्होंने एक छोटी सी दौलत कमा ली, चाहे ये समझ में ना आया हो कि इस मनी का इस्तेमाल असली में किस चीज के लिए किया जा सकता है। शायद बहुत महंगी पिज्जा खरीदने के लिए। हाँ, शायद आपने यह सोचा हो कि आपकी कंपनी को एक क्रिप्टो स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए अगर ये आपके इंडस्ट्री में पॉपुलर हो जाए, चाहे आपको इसमें दिलचस्पी हो या ना हो। क्या आप लोग खुद क्रिप्टो में दिलचस्पी रखते हैं? वो एक ट्रेंड है। ज्यादातर आइडिया देने वालों को टेक्नोलॉजी उतनी पता नहीं होती, या ये कि काम होता कैसे है। जब आपने बिटकॉइन के बारे में पहली बार सुना होगा, चाहे वो कभी भी हो, उसके थोड़े ही समय बाद शायद उसका वैल्यू क्रैश हो गया होगा। हर 1-2 साल में बिटकॉइन का वैल्यू गिरता है। हर बार जब ऐसा होता है तो सहनशील लोग उसे डीड कहकर डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमेशा से ही एक स्कैम था, सिर्फ नर्ड्स और क्रॉक्स के लिए, और ये सिर्फ टेक्नो लिबर्टेरियंस और बैंक से नफरत करने वाले लोगों का एक अजीब शौक था। वो ये आर्गू करते हैं कि बिटकॉइन का असली टेक कंपनीज के साथ कभी भी कोई फ्यूचर था ही नहीं, और फिर वो इस बात को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और ऑफ कोर्स बिटकॉइन फिर से वापस आ जाता है ना बात कमाल की। अब बिटकॉइन हर जगह दिखाई देता है। हमारे ध्यान के इतने सारे डिमांड्स के बीच अक्सर हमने नोटिस ही नहीं किया कि क्रिप्टो करेंसीज धीरे धीरे मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन रही है। फिर एकदम से लैरी डेविड सुपर बॉल के दौरान इनका प्रमोशन करते दिखाई दिए। Hey, Catherine, what's cooking? We're putting a man on the moon. Are you out of your mind? I can't even get tuna without celery. Nobody's going to the moon, ever. Why not? It's too far. It's far. It's really far. पेरिस हिल्टन, टॉम ब्रेडी और जेमी फॉक्स जैसे स्टार्स एड्स में इनके हवाला देते नजर आए। और मियामी में एक वॉल स्ट्रीट इंस्पायर्ड एक बड़ी और थोड़ी डरावनी रोबोट बुल स्टैच्यू क्रिप्टो करेंसी को सेलिब्रेट करते अनवील की गई, जो पहले सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी और फिर एक स्पेकुलेटिव निच अब वो एक बड़ा बिजनेस बन चुकी है। The mayor of Miami, Francis Suarez, unveiled the Miami Bull meant to rival the Bitcoin bull on Wall Street. Check this out. People are split about it. There's lots of haters out there. I personally love it. This is the guy here. The bull features laser eyes meant to symbolize the laser focus holders all over the world possess. क्रिप्टो सिर्फ शुरुआत है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, एक ऐसा डाटाबेस जो सिंगल सर्वर की जगह कंप्यूटर के नेटवर्क पर होस्ट किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी यूजर्स को इम्यूटेबल मतलब बदल न जाने वाली और ट्रांसपेरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर करने का तरीका देती है। ब्लॉकचेन का अब नए मकसदों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे डिजिटल डीड, ऑनरशिप रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जो यूनिक डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। इन्हें नॉन फंजिबल टोकन NFTs कहते हैं। NFTs ने 2022 में एक धमाका मचा दिया और $41 बिलियन का मार्केट एकदम से खड़ा कर दिया। जैसे बीपल का एग्जांपल ले, जिसका एक NFT आर्टवर्क पिछले साल क्रिस्टीज में $69 मिलियन में बिका था। NFTs के और भी यूनिक कॉजिन्स हैं, जैसे DAO, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिना किसी हेड कॉर्पोरेशन की तरह काम करते हैं। ये पैसे रेज करते हैं और खर्चते हैं, लेकिन सारे डिसीजंस मेंबर्स के वोटिंग के थ्रू और इनकोडेड रूल के बेसिक्स पर एग्जीक्यूट होते हैं। एक DAO ने हाल ही में $47 मिलियन रेज किए एक रेयर US कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी खरीदने की कोशिश के लिए। डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के सपोर्टर्स ग्लोबल फाइनेंस को बदलने की कोशिश में हैं। ये कांग्रेस के सामने अपना मकसद रख रहे हैं और एक ऐसा फ्यूचर को पिच कर रहे हैं जो बैंक्स के बिना हो। इन सभी वर्ड्स को मिलाकर Web3 कहा जाता है। ये नाम एक तरीके का शॉर्ट हैंड है जो एक नए वेब सिस्टम के प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका एम है ब्लॉकचेन का यूज करके वेब के काम करने का तरीका बदलना, जैसे इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर, शेयर और ऑन की जाती है। थ्योरी के मुताबिक ब्लॉकचेन बेस्ड वेब इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल, पैसे बनाने के तरीके और नेटवर्क्स और कॉर्पोरेशन के काम करने का सिस्टम को तोड़ सकता है। Web3 के सपोर्टर्स का कहना है कि ये नए इकोनॉमी, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज ऑनलाइन लेकर आएगा, वेब पर डेमोक्रेसी वापस लेकर आएगा और ये इंटरनेट के अगले युग को डिफाइन करेगा। मार्वल के विलेन थैनोस की तरह Web3 को भी इनविटेबल माना जा रहा है, यानी इसका आना तय है। अरे बाबू, कब से बकर बकर किए जा रहे हो? मुझे भी बोलने दो। कब से कह रहा हूँ, तुम ये बताओ क्या सच में ऐसा होगा? अरे बुड्ढे सुन तो ले, ये बात तो माननी पड़ेगी कि Web3 प्रोजेक्ट्स में एनर्जी, पैसा और टैलेंट तेजी से इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन वेब को कम्प्लीटली बदलना एक बहुत बड़ा काम है। ब्लॉकचेन के जितने भी वादे हैं उनके बीच अभी काफी बड़ी टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, एथिकल और रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। स्केप्टिक्स की बढ़ती हुई आवाज ये चेतावनी दे रही है कि Web3 स्पेकुलेशन, चोरी और प्राइवेसी प्रॉब्लम से भरा हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ खिंचाव और नए इंटरमीडिएरीज की बढ़ती संख्या ऑलरेडी उस डिसेंट्रलाइज्ड वेब के आइडिया
इंडिया को कमजोर कर रही है, जो वेब 3 पिच करता है। इसी बीच बिजनेस और लीडर्स इस रैपिडली चेंजिंग लैंडस्केप का पोटेंशियल और चैलेंजेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़े रिवार्ड्स ला सकता है जो इसे सही तरीके से समझ लें। काफी कंपनीज वेब 3 को एक्सप्लोर कर रही है और जब कुछ को बड़े सक्सेस मिले हैं तो कोई हाई प्रोफाइल फर्म्स को लग रहा है कि उन्हें या उनके कस्टमर्स को ये पसंद नहीं आ रहा। ज्यादातर लोग अभी तक ये भी नहीं समझते कि वेब 3 क्या है। मार्च 2022 में लिंक्डइन पर HBR रीडर्स के एक कैजुअल पोल के मुताबिक लगभग 70% लोगों ने कहा कि उन्हें इस टर्म का मतलब ही नहीं पता। तो आपका स्वागत है वेब 3 की उलझन भरी, विवादित, रोमांचक, उत्पीड़न, धोखेबाज, विनाशकारी और शायद डिसेंट्रलाइज दुनिया में। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको समझना जरूरी है, और इसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास जाए। और जो इस वीडियो पे कमेंट करेगा या शेयर करेगा उसे मैं फ्री क्रिप्टो का टोकन्स दूंगा।